पिछली वीडियो में हमने फाइल मेनू के अंदर ओपन, क्लोज और सेव कमांड को पढ़ लिया था। आज उसके आगे सेव एज को देखते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल आल्ट एस है। ये भी बहुत काम का कमांड होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को इस तरीके से काम करके दिया, इसमें आपने बहुत मेहनत की, फॉन्ट स्टाइल बदला, बॉर्डर स्टाइल बदला और फोटो लगाया, और ऐसी चीज़ें लोग घरों पर, दीवारों पर और दरवाजे पर लगाते हैं, और किसी को पसंद आ गया, किसी ने देखा और वो भी मान लीजिए आपके पास काम कराने आता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे जो है ये अपना नाम यहाँ पर डलवाना है, और वो अपना नाम कुछ भी बता देता है। तो अब आप क्या कीजिए कि सिंपली पहले से इस फाइल को आप सेव किए हुए रखे रहेंगे, उसके नाम का एक अलग बना लीजिए। जैसे कि सेव एज पर जाइए, और जहाँ भी आपको फाइल सेव करनी हो, जैसे मुझे डेस्कटॉप पर करनी है तो मैंने डेस्कटॉप खोल लिया, और यहाँ जो नाम आपको डालना है, जैसे कि मैं मान लीजिए फरमान डाल देता हूँ, उसके बाद इंटर। अब ये अलग फाइल खुलकर सामने आ गई है। अब देखिए हम करंट जिस पर मौजूद है वो फरमान है, तो यहाँ पर हम उसका नाम डाल देंगे, जो भी वो नाम बताता है। जैसे कि अभी हम मिसाल के तौर पर फरमान ही मान लेते हैं। ठीक है, इतना काम करना है बस। इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा और एक अलग फाइल तैयार हो जाएगी, उसका एक अलग फोल्डर बन जाएगा। लेकिन उसके सामने ये काम नहीं करना है, बल्कि ये कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद आए, क्योंकि इसमें अगर से आपको 2 सेकंड ही लग रहे हैं, लेकिन चूंकि पूरी सेटिंग और पूरी मेहनत आपकी पहले से है, इसलिए अगर सामने करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ठीक है, सेव एज भी इसी तरीके का कमांड। अब आप देखेंगे यहाँ फाइल में, जब आप ओपन पर जाएंगे, ओपन पर जाके देखेंगे तो अब 2 फाइलें बन गई होंगी, एक फरमान के नाम से जो अभी हमने बनाई, और एक लुकमान के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से सेम ही चीज़ आपको कॉपी नहीं करना पड़ता है। सेव एज ये बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कि आपने किताबों के लिए कोई एक टेबल बनाया और उसमें पूरी सेटिंग कर दी 4x7 की। अब कोई दूसरा काम कराने के लिए आता है, तो अब आपको फिर से 4x7 पूरा सेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी को सेव एज करके कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और फिर से हम लिखना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से काम में आसानी हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं सेव एज के बाद। सेव एज के बाद आता है कलेक्ट फॉर आउटपुट। इसका भी वही काम है कि जिस फाइल पर आप अभी काम कर रहे हैं, अगर उसी जैसी कोई दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि सेव एज जो है, अगर उसके जरिए आप कोई फाइल बनाते हैं तो जो फाइल आप नहीं बनाएंगे वही खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन कलेक्ट फॉर आउटपुट के जरिए अगर कोई फाइल आप बनाते हैं, तो जिस फाइल को आप अभी बनाए रहेंगे वो नहीं खुलेगी, बल्कि पहले से इस पर आप काम कर रहे हैं वही खुलकर सामने आएगी। तो चूंकि दोनों का काम एक है, और अक्सर जब हमें कोई फाइल नहीं बनानी होती है तो हम चाहते हैं कि वही खुलकर सामने आ जाए, इसलिए सेव एज का यूज ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं प्लेस की। देखिए ये उसी वक्त एक्टिवेट रहेगा जब आप एरो टूल सिलेक्ट किए रहेंगे यहाँ से, तभी एक्टिवेट रहेगा। अभी मान लीजिए मैं हैंड टूल पर क्लिक करके यहाँ पर ये ले आऊँ कर्सर, और अब आप देखेंगे ये एक्टिवेट नहीं है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पहले एरो टूल होना चाहिए, तभी एक्टिवेट रहेगा। इसका काम क्या है कि आप इसके ज़रिए सिंपली बगैर पिक्चर बॉक्स बनाए पिक्चर ला सकते हैं। जैसे कि हम प्लेस पर गए और हमें कोई पिक्चर लानी है, जो भी मिसाल के तौर पर आप लाना चाहते हो, जहाँ से भी लाना चाहते हो, हमने इस पर क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो अब ये खुलकर खुद ब खुद आ जाएगी, हमें पिक्चर बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि अपने असली साइज़ में, एक्चुअल साइज़ में आती है, इसलिए हमें बाद में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम पिक्चर बॉक्स ही का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आगे देखते हैं इम्पोर्ट। इसका भी मतलब यही है कि आप इसे पिक्चर डाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक पिक्चर बॉक्स बनाया, पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद अब 3 तरीकों से हम इसमें पिक्चर ला सकते हैं। एक तो फाइल मेनू में जाकर इम्पोर्ट पिक्चर कमांड के जरिए, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल वाई है, हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस, एक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। इसमें जो भी पिक्चर आप लाना चाहते हैं ला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं तो यहाँ आपको मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट पर जाने के बाद पिक्चर में जाकर आप वही काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और तीसरा तरीका ये है कि आप पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद इसी पर डबल क्लिक कर दें, तो आपके सामने ये खुलकर आ जाता है। तो अगरचे इसके काम करने के 3 तरीके हैं, लेकिन चूंकि सबसे आसान यही है कि डबल क्लिक कर दिया जाए, इसलिए इसी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो ठीक है, इसको भी अभी के लिए हम डिलीट करते हैं। आगे चलते हैं कि फाइल मेनू के अंदर और क्या है। देखिए उसके बाद आता है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पेज, इसको हम कल एक साथ पढ़ेंगे।